हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। राइट, मतलब इस ऐसी एज उसके बाद हम रिप्रोडक्शन हो सकता है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। अगले चैप्टर में आपने देखा कि ह्यूमन में एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू अ सर्टेन एज, मतलब सर्टेन एज के बाद ही सब हो सकता है। दैट ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। राइट, ह्यूमन बीइंग हो या दूसरे एनिमल्स हो, सर्टेन एनिमल एज के बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन ओनली आफ्टर सर्टेन एज? तो ह्यूमन में सर्टेन एज के बाद ही क्यों रिप्रोडक्शन होता है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच a person becomes capable of reproduction. राइट, तो अमुक एज होती है, उसके बाद ही ह्यूमन बीइंग के अंदर चेंजेस होते हैं और वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चैप्टर 9 के अंदर आपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about changes. राइट, तो हॉर्मोन्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से सब चेंजेस होते हैं। दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। राइट, जिसकी वजह से चाइल्ड ग्रो होता है और एडल्ट में कन्वर्ट होता है। एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी। बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बूजो अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग। फ्रेंड्स के जाने के बाद बूजो एंड पहेली ने चैटिंग चालू किया विद देयर पेरेंट्स। बराबर, किसके साथ चैटिंग चालू किया? पेरेंट्स के साथ। पहेली स्टडीज़ इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। बराबर, पहेली की स्कूल ऐसी है जहाँ सारी गर्ल्स ही है। सी स्टार्टेड लाफिंग, वो उसने हंसना स्टार्ट किया। सी रिमार्क दैट मैनी बूजोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year, राइट, एक साल के बाद बूजो फ्रेंड को वो मिली, हैड सडनली शॉट अप इन हाइट। सम ऑफ देम वेर लुकिंग वेरी फनी। बराबर, कितने लोग ऐसे बहुत ही फनी दिख रहे थे उसके फ्रेंड्स, बूजो के फ्रेंड। विथ अ हैरी लाइन अबोव देयर लिप्स। राइट, लिप्स के ऊपर हैरी लाइन्स देखने को मिली, मतलब मूछें आ गई थी। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उसकी मदर ने समझाया कि बॉयज़ सब ग्रो अप हो गए, मतलब जवान हो गए। ग्रोथ बिगिनस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। राइट, बच्चा जब पैदा होता है तो पहले दिन से ही ग्रोथ चालू हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ। राइट, 10 या 11 साल के बाद कुछ अलग ही ग्रोथ होता है, विच बिकम्स नोटिसेबल, जिसको हम नोटिस कर सके ऐसा ग्रोथ होता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। राइट, तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो ग्रोइंग अप के पार्ट हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड। राइट, वो बता रहे कि आप अब बच्चे नहीं रहे, बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट, लेकिन और आप एडल्ट होने के रास्ते पर हो। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। राइट, तो मुझे वंडर हुआ कि ये चेंजेस जो है वो कहाँ तक होते रहेंगे। इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। राइट, ये लाइफ का स्ट्रेंज पीरियड है। व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट, जब आप बच्चे भी नहीं हैं और जवान भी नहीं है। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, राइट, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड है, हैड अ स्पेशल नेम। राइट, उसको हम एडोलसेंस पीरियड बोलते हैं। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। राइट, ग्रोथ होना एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। राइट, जब बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। बराबर, तो उसके बाद रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, उसको बोलते हैं हम एडोलसेंस। एडोलसेंस बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 11। राइट,
तो एडोलसेंस जो है, जो रिप्रोडक्शन करने के चेंजेस हैं, वो कब से स्टार्ट होते हैं? एज ऑफ 11 से, एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, और 18 और 19 ईयर्स तक ये से सब चेंजेस होते रहते हैं. सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, राइट, 18, 19, 13, 14, तो 13 to 19 और 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. एडोलसेंट आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, राइट. तो एडोलसेंट्स को दूसरा क्या बोलते हैं हम? टीनेजर्स. एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स. इन गर्ल्स एडोलसेंस में बिगिन a year or two earlier than in boys, राइट. तो बॉयज़ से पहले 1 या 2 साल पहले गर्ल्स में एडोलसेंस आ जाता है. ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. पर्सन टू पर्सन भी एडोलसेंस पीरियड अलग होता है. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस. तो ह्यूमन बॉडी में एडोलसेंस पीरियड के टाइम सेवरल चेंजेस होते हैं. दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, राइट. तो उसके बाद प्यूबर्टी का टाइम है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. ऐसे चेंजेस सब होते हैं प्यूबर्टी के टाइम, एडोलसेंट के टाइम. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, राइट. प्यूबर्टी का एंड कब होता है? जब एडोलसेंट जो है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पर आ जाता है, राइट. ये आ सकता है व्हेन प्यूबर्टी एंड्स. तो व्हेन एन एडोलसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, तो प्यूबर्टी का एंड होता है. ओके. Paheli and Bujo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were sign of adolescence. पहेली और बूजो को रियलाइज़ हुआ कि अचानक हाइट बढ़ जाना और हैरी लाइन आ जाना, मतलब मूंछ आ जाना, वो एडोलसेंट की साइन है. दे wanted to know more about other changes at puberty. तो उनको प्यूबर्टी के टाइम पर दूसरे कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो जानने की बहुत ही इंतज़ारी थी. नाउ चेंजेस एट प्यूबर्टी, राइट. इंक्रीज इन हाइट. द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट. तो राइट, तो मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज कौन सा है? अचानक हाइट बढ़ जाना. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज़ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड द लेग्स, एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल, राइट. तो ऐसे टाइम पर लॉन्ग बोन्स कौन से? आर्म्स और लेग्स के, उसकी वजह से पर्सन टॉल हो जाता है. द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स विथ एज. द फिगर्स इन कॉलम 2 and 3, राइट. यहाँ पर बताया गया है 2 and 3. गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट अ पर्सन हैज़ रीच एट द एज गिवन इन कॉलम 1, राइट. मतलब कॉलम 1 में क्या है? ईयर्स दिए गए हैं, और कॉलम 2 में बॉयज़ का परसेंटेज ऑफ हाइट और गर्ल्स का परसेंटेज हाइट सेकंड और थर्ड में दिया गया है, राइट. सेकंड में थर्ड का, और सेकंड में बॉयज़ का, और थर्ड में गर्ल्स का. गिव द परसेंटेज ऑफ हाइट दैट अ पर्सन हैज़ रीच एट द एज गिवन इन कॉलम 1, राइट. कॉलम 1 में एज है. फॉर एग्जाम्पल, बाय द एज 11 अ बॉय हैज़ रीच 81% ऑफ हिज प्रोबेबल फुल हाइट, राइट. यहाँ पर 81% बॉयज़ का दिया गया है, राइट. 11 एज पर 81% और गर्ल्स में 88% है. ओके. बताया गया है यहाँ पर. वाइल अ गर्ल हैज़ रीच 88% ऑफ हर फुल हाइट, दिस फिगर्स आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड दे मे बी इंडिविजुअल वेरिएशंस, राइट. तो ये फिगर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है और
इंडिविजुअल वेरिएशन हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अलग पर्सन में अलग हो सकता है। यूज़ द टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर, राइट। तो ये जो टेबल है उसका अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ करो और कितने वो टॉल है, दे आर लाइकली टू बी, और वो कितने टॉल हो सकते हैं। फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलेस्ट, कौन सबसे लंबा है वो फाइंड आउट करो। एंड हु माइट बी द शॉर्टेस्ट इन योर क्लास, राइट। और आपकी क्लास में कौन सबसे बटुक है, बराबर, किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, तो प्रेजेंट हाइट अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इंटू 100, राइट। फुल हाइट का ये कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय इज़ 9 years old and 120 centimeter tall. At the end of the growth period, he is likely to be 120 upon 75 into 100, तो 160 सेंटीमीटर टॉल, बराबर। 9 years का यहाँ बताया 75% है, बराबर। 9 years में 75% है, उसके ऊपर से हमने ये कैलकुलेट किया 120 सेंटीमीटर अभी उसकी हाइट है, तो टोटल हाइट उसकी कितनी हो सकती है, तो 120 अपॉन 75, राइट। यहाँ पर से दिया 75 इंटू 100, तो कैसे होगा ये, यहाँ पर हम करेंगे तो 25 3 जा 25 4 जा 3 से कट करेंगे ये 40 आएगा, तो 44 जा कितना होगा 160 सेंटीमीटर ऐसे आया। ओके, तो इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक्टिविटी 10.2। ओके।